नमस्कार दोस्तों, कड़ाके की ठंड का अंत होने पर फरवरी के माह में आप बो सकते हैं गर्मियों में बोई जाने वाली सब्जियां। तो जानते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी सब्जियां हम बो सकते हैं और कैसे बोएंगे और किन किन अगर बातों को हम ध्यान रखेंगे तो हमारी सब्जियां बहुत ही अच्छी पैदा होंगी। तो दोस्तों, हेल्थ से संबंधित सभी जानकारियां एक ही मंच पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो सबसे पहले जानते हैं पौध तैयार करके लगाई जाने वाली सब्जियां। फूल गोभी। फूल गोभी की पौध तैयार होने पर पौधे को लगाएं और 3 महीने बाद लगभग फूल गोभी हार्वेस्ट करने लायक हो जाती है दोस्तों। बंद गोभी या पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की पौध भी लगाने के लगभग 3 माह बाद ये हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। टमाटर। टमाटर की पौध लगाने के बाद लगभग 75 से 90 दिन में ये टमाटर हमको सब्जी के लिए प्राप्त हो जाते हैं। मिर्च। मिर्च की पौध लगाने के लगभग 3 माह बाद हमें मिर्च प्राप्त हो जाते हैं। बैंगन। अलग अलग रंगों और अलग अलग साइजों में हमें प्राप्त होता है, जैसे गोल बैंगन, लंबा बैंगन या रंग में बैंगनी, हरा या सफ़ेद, किसी भी आकार का हमें जिस आकार का चाहिए उस तरह का हम बीज बोएंगे और हमें बीज बोने के लगभग 60 से 70 दिनों बाद बैंगन प्राप्त होने लगते हैं। सीडलिंग ट्रे में अथवा डायरेक्ट बीज बोकर लगाई जाने वाली सब्जियां। कद्दू। कद्दू बेलवर्गीय सब्जी है। बीज बोने के बाद 2.5 से 3 माह बाद यह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। लौकी। लौकी दोस्तों गर्मियों में लंबी या गोल किसी भी तरह की आपको चाहिए उसी तरह का बीज हम बो देंगे और बीज बोने के लगभग 2.5 से 3 माह बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है दोस्तों। तरोई दोस्तों 2 तरह की होती है, या तो चिकने छिलके वाली या लाइन वाली। आपको जो भी पसंद है उसको बो सकते हैं और बोने के लगभग 70 से 80 दिनों बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। खीरा। खीरा सलाद की जान है दोस्तों। 70 से 80 दिन में खीरा तैयार हो जाता है। करेला। करेला दोस्तों डायबिटीज या शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही रामबाण है। तो करेला का बीज बोने के 70 से 80 दिनों बाद करेला हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। तरबूज। तरबूज दोस्तों गर्मी के मौसम का फल है और इसको खाने से पानी की कमी नहीं होती है। इसको बोने के 70 से 90 दिनों बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। खरबूजा। खरबूजा भी एक मौसमी फल है। बीज बोने के बाद 70 से 90 दिनों बाद खरबूजा भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। आगे है डायरेक्ट बीज बोकर लगाई जाने वाली सब्जियां। नंबर 1 है भिंडी। भिंडी का बीज बोने से 50-60 दिन बाद भिंडी तैयार हो जाती है और हार्वेस्टिंग की जा सकती है। सलजम। सलजम का बीज बोने के 2 महीने बाद यह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। चुकंदर। चुकंदर का बीज बोने के बाद 2.5 से 3 माह बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। मूली। मूली दोस्तों सलाद की जान है और इसका बीज बोने के 2.5 से 3 माह बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। धनिया। धनिया पत्ती के तो कहने क्या दोस्तों, इसको सब्जी में डालने से जान आ जाती है। धनिया 12 महीने उगाई जा सकती है, किंतु हम गर्मियों में उगने वाली धनिया का बीज ही लेंगे और बीज बोने के 2 माह बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। पालक। पालक भी पूरे वर्ष उगाई जाने वाली सब्जी है और इसके पत्तों से सब्जी बनती है जो बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। बीज बोने के बाद पालक 2 माह में तैयार हो जाती है। टिंडा। टिंडा के बीज बोने के बाद 2 से 2.5 महीने बाद यह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। चौलाई या भाजी। दोस्तों चौलाई का बीज बोने के
50 से 60 दिनों बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, लाल और हरे रंग की। फ्रेंच बीन्स के बीज बोने के 2 से 2.5 माह बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। जुकनी का बीज बोने के 2 से 2.5 महीने बाद जुकनी तैयार हो जाती है, जिसकी सब्जी कद्दू की तरह बनती है। जड़ या तना को लगाकर तैयार होने वाली सब्जियां। नंबर 1, परवल दोस्तों गर्मी के मौसम में आने वाली हरी सब्जी है। इसके 2 तरह के पेड़ होते हैं, नर तथा मादा। आपको दोनों प्रकार के जड़ या तना लाने होंगे और इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। 3 से 4 महीने बाद हमको फल मिलने लगते हैं। कुंदरू की जड़ या तना लाकर लगा देते हैं, जिससे पौधा 3 से 4 महीने बाद हमको फल देने लगता है। पुदीना की जड़ या तना लाकर लगाते हैं, जिससे 1.5 से 2 महीने बाद उस पे पत्तियां आती हैं। उन पत्तियों का चुनाव करके हम सब्जियों में या अपनी ज़रूरत के अनुसार उसका उपयोग करते हैं। दोस्तों अब जानते हैं हम कि बीज बोने के बाद हमें कौन-कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो नंबर 1, बीज जब बोते हैं और उससे नया पौधा निकलता है, नया पौधा इतना कोमल होता है कि उस पर कीट हमला बोल देते हैं। इस दौरान दोस्तों हमें पौधे को बार-बार देखते रहना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर कीटनाशकों, नीम का तेल या फिर चूल्हे की राख का इस्तेमाल करना चाहिए। फसलों में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा को ध्यान रखना चाहिए। किस पोषक तत्व की कमी से पौधे पर क्या सिम्टम्स आते हैं, आप इस चार्ट द्वारा देख सकते हैं। बीज को बोते समय बीज की अच्छी किस्म का चयन करना चाहिए। हमें समय-समय पर खरपतवारों की निकाई करते रहना चाहिए, जिससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहें। हमें पौधों को ज़रूरत के अनुसार ही पानी देना चाहिए, ना ही कम पानी देंगे और ना ही ज़्यादा पानी देंगे। हमारी दी हुई जानकारी दोस्तों यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।